हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमने हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपने वो लेक्चर देखे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, वॉइसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे वॉइसेस। सो वॉइसेस होते क्या है हमारा, अगर उसके अकॉर्डिंग देखें, हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग देखें तो वॉइस होता है हमारा, हिंदी के अनुसार इसका अर्थ होता है वाच्य, यानी कि बोलना, किसी सेंटेंस को हम कैसे बोल रहे हैं। किसी वाक्य को, किसी सेंटेंस को लिखने का क्या तरीका होता है हमारा। पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, देन आती है हमारी वर्ब, देन आता है हमारा ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, डूअर होता है, यानी कि जो काम को करता है, परफॉर्म करता है वो वर्क। तो हम इसको पहले लिखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट में जो डूअर है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को, इसकी अरेंजमेंट को चेंज कर दें, यानी ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में ले आए, देन वर्ब लिख दें और फिर सब्जेक्ट, तो इससे पता चलता है कि जो डूअर है लास्ट में आ चुका है हमारा सब्जेक्ट, उसकी इंपॉर्टेंस कम हो चुकी है अगर हम सब्जेक्ट को लास्ट में लिखते हैं। तो इसी बेस पे हमारे जो वॉइसेस हैं दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, एक्टिव और पैसिव। जो हमारी एक्टिव वॉइस होती है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव में होता है डूअर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्क। और जो हमारा पैसिव वॉइस होती है, उसमें हमारा डूअर लास्ट में आ जाता है। इसमें क्या होता है कि जो वर्क है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, द वर्क डन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द डूअर। ये होता है इसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस में। इसमें जो होगा ना, हमारा डूअर ऐसे लिखा जाएगा, स्टार्टिंग में डूअर और फिर बाकी सेंटेंस, और इसमें लिखा जाएगा पहले पूरा सेंटेंस और लास्ट में डूअर। और ये ऑप्शनल है, कभी डूअर लिखा जाता भी है और नहीं भी लिखा जाता, क्योंकि डूअर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो डूअर मेंशन भी करते हैं सेंटेंस में और नहीं भी करते हैं, वो डिपेंड करता है हमारा। ये थे हमारे एक्टिव और पैसिव वॉइस, कि जिसमें डूअर इंपॉर्टेंट होता है, यानी सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है, वो होती है हमारी एक्टिव वॉइस। और जब डूअर लास्ट में हो जाता है, यानी कि डूअर गायब भी हो सकता है, तो वो होता है हमारा पैसिव वॉइस, यानी कि जो वर्क डन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डूअर से, सब्जेक्ट से हमारे। इसमें हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे एक्टिव कौन से हैं और पैसिव कौन से हैं। तो पहले कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूं मैं। वी आर प्लेइंग, अ लेटर was written by विजय। पूजा sold an old car, both। नेक्स्ट है हमारा, the letter was, the letters were, the letters were delivered Rahul calls Preeti।
सो ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि एक्टिव वॉइस कौन सी है हमारी और पैसिव वॉइस कौन सी है, जिससे कि क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को कि हमारा एक्टिव में क्या आता है और पैसिव में क्या आता है। सो जिसमें डूअर हमारा स्टार्टिंग में होगा, यानी कि जो काम कर रहा है वो हमारा एक्टिव वॉइस हो जाएगी, और जिसमें हमारा डूअर मेंशन नहीं होगा या हमारा डूअर लास्ट में होगा तो उसकी इंपॉर्टेंस कम हो चुकी है, सो वो हमारे सेंटेंस में मेंशन होगा। सो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जैसे वी आर प्लेइंग, तो खेलने का काम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। सो ये हमारे डूअर है, यानी कि खेल हम रहे हैं, सो ये हो जाएगा हमारा एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट है हमारा अ लेटर वॉज रिटन बाय विजय, यानी कि विजय के द्वारा एक लेटर लिखा गया, यानी कि जो लेटर लिखा है, लिखने का काम किसने किया है, विजय ने, और डूअर हमारा लास्ट में आ चुका है, सो ये हो गई हमारी पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस, पूजा सोल्ड एन ओल्ड कार, यानी कि कार बेचने का काम किसने किया है, पूजा ने किया है, अब वो स्टार्टिंग में है तो वो क्या हो जाएगी हमारी एक्टिव वॉइस। तो ऐसे करके हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एक्टिव क्या होता है हमारा, पैसिव क्या होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, द लेटर्स वर डिलीवर्ड, यानी कि लेटर्स को डिलीवर होने का काम किसने किया है, वो मेंशन नहीं किया है, यानी कि यहाँ पे डूअर जो है प्रेजेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, लेटर्स डिलीवर करने का काम पोस्टमैन ही करेगा, सो इसमें मतलब अपने आप ही पता होता है कि कोई काम कौन करने वाला है। जैसे कि कोई भी सेंटेंस हो गया, उसमें पता होगा पहले से कि ये काम यही करता है, तो उसमें हम डूअर को, सब्जेक्ट को हटा भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो यहाँ पे जैसे लिखा है द लेटर्स वर डिलीवर्ड, यानी कि लेटर्स को डिलीवर होने का काम कंप्लीट हो चुका है, सो डूअर मेंशन नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस, क्योंकि हमने पढ़ा था कि डूअर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती इन सेंटेंसेस में। नेक्स्ट है हमारा राहुल कॉल्स प्रीति, कॉल करने का काम कौन कर रहा है, राहुल कर रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्टिव वॉइस। सो ये थे हमारे कि एक्टिव क्या होंगे और पैसिव क्या होंगे। अब हम इनको देख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, यानी कि एक्टिव से पैसिव में कैसे जाएंगे और पैसिव से एक्टिव में हम कैसे जाएंगे। सो उस चीज़ को बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ। सो अब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो अगर हम सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसमें स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, बट जो मीनिंग है सेंटेंस का वो सेम रहेगा। चेंज इन द स्ट्रक्चर, इन द स्ट्रक्चर but the meaning does not change. सो अगर हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं, उसके बाद वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा, सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा हमारा, और वर्ब को भी करेंगे चेंज। उसके लिए हम रूल्स पढ़ेंगे कुछ, सो वो देखते हैं। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंसेस के लिए पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंसेस हमने पढ़ रखे हैं टेंसेस जब हमने पढ़े थे। असर्टिव सेंटेंसेस यानी कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं हमारे, तो इसमें क्या होगा, हमारे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी हमारी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सो जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो चेंज कर कर आएगी। उसी के रूल सब हम पढ़ेंगे आगे। चेंज हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब हमारी हमेशा V3 होगी, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे हम जब सेंटेंस चेंज करेंगे, एक्टिव टू पैसिव जाएंगे। और लास्ट में आएगा हमारा प्रीपोजिशन आएगी, एक प्रेपोजिशन आएगी हमारी, और फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट यानी डूअर। सो ये है हमारा स्ट्रक्चर जो हम चेंज करके लिखेंगे।
तो चेंज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होगी उनके रूल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे, मतलब सॉरी टेंसेस पढ़ेंगे। सो जो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लास्ट में आएगा हमारा, तो उसमें आई, वी, ही, शी, इट, दे, यू। सो ये हमारे सब्जेक्ट होंगे, डूअर होंगे हमारे एक्टिव सेंटेंस के जो भी होंगे। तो अगर हम इनको लास्ट में ले आएंगे अपना पैसिव वॉइस में, तो इसका आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, ही का एम हो जाएगा, शी का हर, इट का इट ही रहेगा, दे का हो जाएगा हमारा देम, और यू का यू। तो ये हमारे सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा सेंटेंस में तो ये चेंज होंगे हमारे। और अब हम प्रिपोजिशन देख लेते हैं कि क्या प्रिपोजिशन हम यूज़ करेंगे हमारे सब्जेक्ट से पहले। तो हम सब्जेक्ट जो लास्ट में लाएंगे उससे पहले हमारी कुछ सुटेबल प्रिपोजिशंस यूज़ करेंगे। वो है हमारी बाय, बाय, विद, इन, एट और टू। सो बाय यूज़ करेंगे हम किसी के भी नाम के लिए, नेम ऑफ अ पर्सन, किसी के नाम के लिए यूज़ करेंगे हम बाय। विद करेंगे हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, हमारा टूल हो गया, उसके लिए हम यूज़ करेंगे विद। इन यूज़ करेंगे हम कोई भी मीडियम या सोर्स, जिस चीज़ के अंदर कोई चीज़ होगी रखी जाएगी, वो मीडियम या सोर्स के लिए हम यूज़ करने वाले हैं हमारा इन। नेक्स्ट है एट। एट हम यूज़ करेंगे समथिंग, मतलब जो नाम नहीं होगा या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट या टूल नहीं होगा, कोई वस्तु के लिए यूज़ की जाएगी। और टू यूज़ करेंगे हम ये कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स के साथ यूज़ होती है, जैसे कि नो, रिस्ट्रिक्ट या मैरी। तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के साथ ही टू यूज़ होगा। सो ऐसे हम अपनी प्रिपोजिशंस यूज़ करेंगे। और हमारे जो सब्जेक्ट होंगे वो ऑब्जेक्ट में जब चेंज होंगे तो वो ऐसे ही होंगे यूज़। सो अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है एक्टिव पैसिव में। स्टार्टिंग करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सो हम असर्टिव सेंटेंसेस पढ़ रहे थे, उसके लिए हम पहले रूल पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए एक्टिव में रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगता है हमारा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब के साथ एस और ईएस यूज़ करते हैं, और अगर प्लूरल होता है तो वर्ब सिंगल आती है, मतलब नॉर्मल। सो ये हमारा एक्टिव के लिए रूल, मतलब एक्टिव का टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो इसका रूल क्या होगा वो देखते हैं। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा आगे आ जाएगा, देन उसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर लगेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले हैं वो इज एम आर यूज करने वाले हैं। हमने बोला था ना कि मतलब हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाएगी, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब जो है वो यही है, इज एम आर यूज होगी। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो वो इसमें यूज हो जाएगी। देन उसके बाद आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब जो हमारी यहाँ पर लिखी जाएगी ना उसकी थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फिर उसके बाद आएगी हमारी प्रेपोजिशन, सुटेबल प्रेपोजिशन, जो कि हमने पढ़े हैं अभी। प्रेपोजिशन आएगी सुटेबल प्रेपोजिशन, और उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट।
लास्ट में आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा आएगा हमारा, चेंज कर कर, जो अभी हमने पढ़ा है कि शी का हर हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, कोई भी जो अगर नाम है तो नाम ही आ जाएगा। सो वो हम चेंज करने के बाद ऐसे पढ़ेंगे। सो ये है हमारा रूल कि सब्जेक्ट है, अगर वर्ब सब्जेक्ट के साथ वर्ब की एस और ईएस वाली फॉर्म डिपेंड करेगा वो सब्जेक्ट पे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। और अगर हम वॉइस में इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाएगा, देन हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सुटेबल प्रिपोजिशन आएगी। प्रिपोजिशंस हमने पढ़ ली है कि किसके साथ कैसी प्रिपोजिशन यूज होगी, देन हमारा सब्जेक्ट यूज होने वाला है। हम इस पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, किरण राइट्स अ लेटर। तो मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा, किरण राइट्स अ लेटर। इसको भी चेंज करेंगे, पहले सारे सेंटेंसेस लिख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मोहन सिंग्स अ सॉन्ग। जैसे कि मोहन सिंगुलर है और हमने सिंग वर्ब के साथ एस यूज़ किया है, किरण भी सिंगुलर है यहाँ पर, तो हमने राइट के साथ एस यूज़ किया है। सो हम ऐसे ही करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल में। अभी मैं ये एक्टिव वॉइस के लिए क्वेश्चन लिख रही हूँ, इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। ही प्लेस क्रिकेट। लास्ट, विजय कॉल्स प्रीति। सो हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। सो अभी हमने रूल पढ़ा है कि क्या होगा हमारा पैसिव के लिए। अगर ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, हमारा सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा, बीच में क्या आएगा, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो क्या होगी हमारी इज एम आर होगी, और वर्ब क्या हो जाएगी, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और सिंपल सुटेबल प्रिपोजिशन लगेगी, और देन जो सब्जेक्ट है हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका होगा। सो चलिए बनाकर देखते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, किरण राइट्स अ लेटर। तो किरण क्या है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ जाएगा अ लेटर। हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, सिंगुलर के साथ इज लगता है हमारा, आई के साथ एम लगता है, और प्लूरल में लगता है आर। सो अ लेटर के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, इज लगाएंगे। अ लेटर इज, राइट की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, राइट, रोट, रिटन। लेटर इज रिटर्न। फिर किरण है हमारा नाम है, हमने देखा था कि प्रपोजिशन नाम के साथ क्या लगती है, बाय यूज होती है, तो बाय आ जाएगी हमारी, बाय। और हमारा सब्जेक्ट क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट लास्ट में आ चुका है हमारा डूअर। तो जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारा वर्क डन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो सब्जेक्ट है यानी कि डूअर है उससे। सो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा पैसिव का, अ लेटर इज रिटन बाय किरण। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मोहन सिंग्स अ सॉन्ग। सो ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, ये क्या है हमारी मेन वर्ब है, और ये हमारा डूअर सब्जेक्ट है। सो ये आगे आ जाएगा हमारा अ सॉन्ग। फिर से हम इसका ही यूज करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब। अ सॉन्ग इज, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है सिंग, सैंग, संग। अ सॉन्ग इज संग। मोहन नाम है तो क्या लगता है, नाम के साथ पहले प्रिपोजिशन बाय यूज होती है, तो बाय मोहन। सो क्या हुआ, अ सॉन्ग यहाँ पर आ गया, चेंज हेल्पिंग वर्ब आ गई, देन संग आ गया हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाय मोहन लास्ट में चला गया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही प्लेज क्रिकेट। सो क्रिकेट क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, ये क्या है हमारी मेन वर्ब है, और ये हमारा सब्जेक्ट है ही। सो क्रिकेट क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, क्रिकेट आगे आ जाएगा, क्रिकेट के साथ भी इज लगेगा, इज। प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड। और यहाँ पे ही है, ही यूज किया गया, ही को हम सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बताया था, हिम आएगा, और किसी व्यक्ति की बात हो रही है तो बाय यूज होने वाला है हमारा प्रपोजिशन। सो क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, ये हो गया हमारा करेक्ट पैसिव वॉइस में। विजय कॉल्स प्रीति, प्रीति ऑब्जेक्ट है,
सब्जेक्ट है हमारा, सॉरी सब्जेक्ट है हमारा विजय, और वर्ब हमारी मेन वर्ब कॉल्स। तो इसका भी सिंपल वैसे ही बन जाएगा, प्रीति इज, प्रीति सिंगुलर है, इज यूज होगा, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी, कॉल्ड होगी। प्रीति इज कॉल्ड बाय विजय, एक नाम है, बाय आएगा, बाय विजय। सो ये थे हमारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, जो हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज किए हैं। एक्टिव वॉइस क्या थी हमारी, जिसमें जो सब्जेक्ट है हमारा वो इंपॉर्टेंट है, यानी कि कर्ता कौन है, मतलब सेंटेंस में कार्य जो कर रहा है वो इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम सब्जेक्ट को हमेशा आगे रखते हैं। लेकिन अगर हम इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा जो काम हो रहा है वो हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे डूअर से, सब्जेक्ट से, तो हम उसको लास्ट में भेज देते हैं। तो कभी कभी ऐसा होगा कि सब्जेक्ट लास्ट में होगा भी, और कभी हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। सो आइए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट उसमें चलते हैं, नेक्स्ट टेंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद कौन सा टेंस आता है हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो उसके साथ शुरू करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव पैसिव देखते हैं क्या रूल होगा, कैसे चेंज होगा, वो पढ़ेंगे अब हम। सो इसका एक्टिव में क्या होगा, इसका रूल क्या होता है, पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको उसके लिए टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे हो, पहले आपको रूल्स पता होने चाहिए, तो उसके बाद ही आप लोग ये कन्वर्ट कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट इसका रूल लिख देते हैं हम, सब्जेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि कोई काम चल रहा है, कॉन्टिन्यू में है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी आती है इज, एम और आर, और इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, यानी कि काम चल रहा है। आईएनजी से, अगर आईएनजी फॉर्म किसमें होती है तो पता चलता है वो काम कंटिन्यू में है, कंटिन्यू चल रहा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा इसका रूल। अब इसको हम चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे पैसिव में। पैसिव में देखिए क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। देन उसके बाद इज एम आर क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब एज इट इज आएगी इसमें, इज एम आर, ये हमारी एज इट इज आएगी इसमें डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा ना, हम वर्ब की फर्स्ट, वर्ब की फॉर्म को तो हम चेंज कर देंगे, थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, लेकिन ये जो आईएनजी है ना, इससे एक चीज यहाँ पर आएगी, एक वर्ड आएगा बीइंग। ये चीज़ याद रखना, अगर मतलब आईएनजी वाला हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस गिवन है तो हम उसको बीइंग में ज़रूर लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा एक वर्ड आ जाएगा बीइंग, जिससे पता चल जाएगा कि हमारा एक्टिव टू पैसिव चेंज हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। देन उसके बाद हमारी वर्ब के लिए हम थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं, हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे जब हम पैसिव में बनाएंगे। सो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट लास्ट में। उससे पहले प्रीपोजिशन लगाना ना भूलें, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, सो ये होगा हमारा इसका रूल, एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने का। क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ जाएगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसमें इज एम आर, वो एज इट इज रहेगी, वो जो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग ये यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल ये सिंगुलर होगा तो इज आएगा, प्लूरल होगा तो आर आएगा। यहाँ पे अगर मी हुआ, सेंटेंस में मी हुआ, तो मी क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बनने के बाद आई बन जाएगा, और आई के साथ हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे इज एम आर लगा रखा है तो डायरेक्ट वही हम चेंज कर देंगे, वो हम अभी एग्जाम्पल में समझेंगे। पहले इसको आप यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम बीइंग लगाने वाले हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सुटेबल प्रेपोजिशन, और हमारा जो सब्जेक्ट आगे है, शुरुआत में है, वो आखिरी में आ जाएगा, यानी कि डूअर इंपॉर्टेंट नहीं रहा अब। सो अब हम इस पे एग्जाम्पल करते हैं कुछ। एग्जाम्पल नंबर 1, the workers are painting the house। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, सारे सेंटेंस लिख लेते हैं पहले। सेकंड सेंटेंस, the gardener
gardener is watering the garden. Third sentence, he is typing an email. We are watching a मूवी। तो ये सेंटेंस है हमारे एक्टिव वॉइस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए है। अब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे फॉलो करके रूल को, हमारे जो हमें रूल अभी हमने पढ़े हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, द वर्कर्स आर पेंटिंग द हाउस। सो हम पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारी मेन वर्ब उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिससे कि हमारे सेंटेंस को चेंज करना ईजी हो जाएगा। द वर्कर्स हमारे क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए, यानी कि डूअर हो गए। काम कौन कर रहा है, वर्कर्स कर रहे हैं, द वर्कर्स। ठीक है, इज एम आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है। देखिए पेंट के साथ हमने आईएनजी फॉर्म यूज करी है, ये कंटिन्यूअस की पहचान है, कंटिन्यूअस टेंस की। सो ये हमारी क्या हो गई, वर्ब, मेन वर्ब हो गई, जिसके साथ हमने आईएनजी फॉर्म यूज करी है। एंड द हाउस, हाउस इज अवर ऑब्जेक्ट। सो अब हम इसको चेंज करेंगे। तो हमारा हाउस जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा आगे आ जाएगा, द हाउस, जैसे कि हमने रूल में पढ़ा है। द हाउस, देखिए द वर्कर्स के साथ हमने आर यूज किया था क्योंकि ये प्लूरल थे, वर्कर्स प्लूरल थे यानी कि ज्यादा थे। ठीक है, सो इसलिए हमने आर यूज किया था। लेकिन द हाउस इज सिंगुलर है, इसके साथ हम इज यूज करेंगे। द हाउस इज, देखिए आईएनजी को चेंज करके हम आईएनजी के साथ एक वर्ड बनाया है हमने, बीइंग, ये यूज करेंगे। फिर पेंट की थर्ड फॉर्म होती है हमारी पेंटेड। क्या होती है, पेंटेड। द हाउस इज बीइंग पेंटेड। वर्कर्स कौन है तो मतलब कोई काम करने वाले ही हैं, तो इनके साथ भी बाय ही यूज होगा, बाय द वर्कर्स। तो ये हो गया हमारा चेंज पैसिव सेंटेंस। द गार्डनर, नेक्स्ट सेंटेंस, द गार्डनर इज वाटरिंग द गार्डन। सो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, डूअर कौन है हमारा, द गार्डनर। इज क्या हो गया हमारी हेल्पिंग वर्ब। वाटरिंग क्या हो गया हमारी वर्ब, मेन वर्ब। एंड द गार्डन इज ऑब्जेक्ट। तो क्या आ जाएगा, द गार्डन आगे आ जाएगा, द गार्डन सिंगुलर है, गार्डन एक आएगा तो इज आएगा। द गार्डन इज, आईएनजी के साथ हम बीइंग लगा देंगे, की जगह हम बीइंग लगा देंगे। वाटर की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारी वाटर्ड, इज बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर। गार्डनर कौन, कोई एक व्यक्ति ही होगा, तो बाय द गार्डनर। सो ये था हमारा चेंज पैसिव वॉइस में सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा, ही इज टाइपिंग एन ईमेल। सो करंट सेंटेंस है, हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। पहले इसमें देख लेते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। सो एन ईमेल, ईमेल के साथ इज आएगा। एन ईमेल इज, आईएनजी की जगह हमारा बीइंग लग जाएगा। टाइप की थर्ड फॉर्म होती है टाइप्ड, एन ईमेल इज बीइंग टाइप्ड बाय, ही एक व्यक्ति है, ही लड़कों के लिए यूज होता है, तो ही बाद में क्या बन जाएगा हमारा, हिम बन जाएगा। जो हमने सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज करना सीखा था, ही का हिम बन जाएगा। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो गया, सॉरी यहाँ पे आई भी आएगा, ही एन ईमेल इज बीइंग टाइप्ड बाय हिम। लास्ट सेंटेंस है हमारा, वी आर वॉचिंग अ मूवी। तो वी क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वॉचिंग हो गई हमारी मेन वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। सो क्या आ जाएगा हमारा, अ मूवी, मूवी देखिए वी के साथ आर लगाया गया, लेकिन मूवी एक मूवी देख रहे होंगे तो इज लगेगा। अ मूवी इज, आईएनजी की जगह हमारा बीइंग आ जाएगा। अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड, वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉच्ड बाय, वी का क्या हो जाएगा, चेंज कर कर अस हो जाएगा। अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय अस। सो ये हो जाएगा हमारा पैसिव में कन्वर्ट, ऐसे करके। सो ये थे हमारे
रूल्स किसके थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पढ़े, और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स पढ़े। आप इनको याद करिएगा और इन पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।